राजकुमार की नींद। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था निंद्रालोक। इस राज्य का नाम ही यह बता देता है कि यहाँ नींद का एक विशेष महत्व था। राजा विजय सिंह और रानी सौम्या देवी का राज्य चारों ओर खुशहाल और सुखमय था। राजा का केवल एक पुत्र था, राजकुमार आदित्य। राजकुमार सुंदर, साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब समस्या थी। राजकुमार को कभी नींद नहीं आती थी। जब राजकुमार छोटा था तो यह बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली। राजा और रानी ने सोचा यह एक सामान्य बात होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार की नींद की समस्या बढ़ती गई। वह रात रात भर जगता रहता और थकावट के कारण दिन में आलस महसूस करता। इस समस्या ने उसकी ऊर्जा, उत्साह और जीवन के प्रति जोश को छीन लिया था। राजकुमार आदित्य की नींद की कमी से पूरा राज्य चिंतित था। राज्य के ज्योतिषी, आयुर्वेदाचार्य कई उपाय सुझाते, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। राजा विजय सिंह ने राज्य के सबसे बड़े साधु महर्षि विभु से इस समस्या का हल ढूंढने की प्रार्थना की। महर्षि विभु ने गहन ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि राजकुमार को एक अजीब शाप मिला हुआ है। महर्षि विभु ने राजा और रानी को बुलाकर बताया, राजकुमार आदित्य को जन्म के समय एक शक्तिशाली राक्षसी तामसिनी ने शाप दिया था। इस शाप के कारण राजकुमार की नींद छीन ली गई है। जब तक यह शाप नहीं टूटेगा, राजकुमार कभी चैन से नींद में नहीं सो पाएगा। यह सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने महर्षि से पूछा, इस शाप का कोई तोड़ नहीं है क्या? महर्षि ने उत्तर दिया, शाप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। इसके लिए राजकुमार को तामसिनी के निवास स्थान तक जाना होगा, जो रहस्य लोक में स्थित है। वहाँ एक विशेष औषधि है जिसे केवल तामसिनी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस यात्रा में कई खतरों का सामना करना होगा। राजा विजय सिंह ने इस बात पर गहराई से सोचा और अपने पुत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे इस यात्रा पर न भेजने का निर्णय किया। लेकिन राजकुमार आदित्य ने यह सुनकर साहस से कहा, पिताजी, यह मेरी समस्या है और मुझे ही इसे हल करना है। मैं रहस्य लोक में यात्रा पर जाऊंगा और अपना शाप तोड़ कर लौटूंगा। कुमार आदित्य की बातों में इतना दृढ़ निश्चय था कि राजा को उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने आदित्य को अपनी साथ विदा किया। साथ ही उन्होंने राज्य के सबसे बहादुर योद्धा वीरेंद्र और सबसे बुद्धिमानी विद्वान गुरु विशाल को राजकुमार के साथ भेजा। तीनों ने यात्रा की तैयारी की। राजकुमार ने अपने घोड़े अश्वराज पर सवार होकर रहस्य लोक की दिशा में कदम बढ़ाए। वीरेंद्र अपनी तलवार और ढाल के साथ तैयार था, जबकि गुरु विशाल अपने ज्ञान और मंत्रों के साथ सशक्त थे। रहस्य लोक की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले वे दुर्जन वन से होकर गुजरे, जो अपनी खतरनाक जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के पेड़ों की छायाएं भी बहुत डरावनी थीं, मानो वे जीवित हो और किसी को पकड़ लें। लेकिन वीरेंद्र की बहादुरी और गुरु विशाल के मंत्रों की शक्ति के कारण वे इस सुरक्षित निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्हें एक विशाल पर्वत अंधकार गिरी पार करना पड़ा, जो इतना ऊंचा था कि उसके ऊपर हमेशा घना कोहरा रहता था। यहाँ पर ठंड और बर्फबारी इतनी भयंकर थी कि चलना मुश्किल हो गया। कई बार राजकुमार के कदम लड़खड़ाए,
लेकिन उसके साहस और वीरेंद्र गुरु विशाल के समर्थन ने उसे संभाल लिया। ऐसे लोग पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि तामसिनी का निवास स्थान एक गुप्त गुफा में है जो घने जंगलों के बीच छिपी हुई है। यह गुफा एक भयानक और डरावनी जगह थी जहां हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधकार छा गया और वातावरण बेहद ठंडा और भयानक हो गया। गुरु विशाल ने मंत्रों का उच्चारण किया और एक दिव्य रोशनी उत्पन्न हुई जिससे गुफा के अंदर का रास्ता दिखने लगा। गुफा के अंदर कई भयानक जीव और अदृश्य शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन गुरु के मंत्रों और वीरेंद्र की तलवार की ताकत से वे सभी भयभीत हो गए। आखिरकार उन्हें गुफा के अंतिम छोर पर तामसिनी मिली। वह एक भयंकर रूप धारण किए हुए बैठी थी। उसकी लाल आंखें और बड़ी नुकीले दांत देखकर किसी का भी दिल डर से कांप सकता था। तामसिनी ने आदित्य को देखकर कहा, तो तुम वह राजकुमार हो जिसे मैंने शाप दिया था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजकुमार ने साहस के साथ कहा, मैं अपना शाप तोड़ने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरा शाप वापस लेना होगा। तामसिनी जोर से हंसी और बोली, शाप तोड़ना इतना आसान नहीं है राजकुमार। अगर मेरा सामना कर सकते हो तो मैं तुम्हें वह औषधि दूंगी जो तुम्हारी नींद वापस ला सकती है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगी। राजकुमार ने चुनौती को स्वीकार किया और तामसिनी के साथ भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तामसिनी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए कई बार राजकुमार को गिराने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र और गुरु विशाल ने उसे हर कदम पर बचाया। आखिरकार राजकुमार आदित्य ने अपनी तलवार से तामसिनी को हराया। तामसिनी जो अब हार मान चुकी थी, उसने कहा, तुमने अपनी बहादुरी और साहस से मुझे हरा दिया है। जैसा वादा किया था, मैं तुम्हें वह औषधि दूंगी जो तुम्हारे शाप को समाप्त कर देगी। तामसिनी ने एक जादुई औषधि निकाली और उसे राजकुमार आदित्य को सौंपा। उसने कहा, यह औषधि तुम पीते ही तुम्हारी नींद वापस ले आएगी, लेकिन ध्यान रहे यह केवल एक बार काम करेगी। इसे सावधानी से लेना। राजकुमार ने औषधि ली और तामसिनी को धन्यवाद कहा। वे तीनों खुशी खुशी अपने राज्य निंद्रा लोक की ओर लौटने लगे। राजकुमार आदित्य, वीरेंद्र और गुरु विशाल जब राज्य वापस पहुंचे तो राजा और रानी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। राजकुमार ने अपनी यात्रा के दौरान ही सारी घटनाएं बताईं और फिर औषधि पी ली। औषधि पीते ही राजकुमार की आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह एक गहरी नींद में चला गया। वह नींद जो सालों से उसे नसीब नहीं हुई थी, अब उसे मिल चुकी थी। राजकुमार आदित्य कई दिनों तक सोता रहा और अब वह जगा तो उसके चेहरे पर शांति और सुकून था। राजा और रानी ने महर्षि विभु को बुलाया, जिन्होंने घोषणा की कि राजकुमार का शाप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राजकुमार आदित्य की नींद लौटने के बाद वह पहले से भी अधिक उत्साही, साहसी और समझदार हो गया। उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। अब उसकी रातें सुकून से भरी होती और दिन पूरी ऊर्जा के साथ व्यतीत होते। राजा निद्रा लोक अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया। राजकुमार की कहानी राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। लोगों ने उसे एक सच्चे योद्धा, साहसी नायक के रूप में देखा, जिसने अपनी कमजोरी को पराजित किया और विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं
और कठिनाई का सामना करने की साहस देते हैं। राजकुमार आदित्य की नींद की खोज उसकी आत्मशक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है, जो हमें यह संदेश देती है कि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।